अगला प्रकरण है, श्रेष्ठ पुरुषों की महिमा को कोई नहीं पा सकता। राकापति सोरस वहीं तारागण समुदायी, सकल गिरिन दब लाई बिनु रवि राति न जाई। चाहे चंद्रमा समस्त तारागण को साथ लेकर और 16 कलाओं से पूर्ण होकर उदय हो जाए और साथ ही सभी पहाड़ों में आग भी लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। रात तभी जाएगी जब सूर्य उदय होगा। छोटे छोटे लोगों के द्वारा निंदा करने से या प्रशंसा करने से कुछ नहीं होता। श्रेष्ठ जनों के कार्य श्रेष्ठ ही रहते हैं। अगला प्रकरण है, दुष्ट पुरुषों द्वारा की हुई निंदा स्तुति का कोई मूल्य नहीं है। भलो कहीं बिनु जाने हूँ बिनु जाने अपवाद, ते नर गादुर जानी जिया करिया न हरस विषाद। जो लोग बिना ही जाने सुने किसी को भला बताने लगते हैं और बिना ही जाने किसी की निंदा करने लगते हैं, उन मनुष्यों को उसी मुख से खाने और उसी से मल त्याग करने वाले चमगादड़ समझकर उनके कहने से अपने मन में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। चमगादड़ जिस द्वार से भोजन करता है उसी द्वार से मल विसर्जन करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, नीच लोग ऐसे ही होते हैं, अभी प्रशंसा करने लगेंगे, अभी निंदा करने लगेंगे। अरे भाई आप तो बड़े अच्छे हैं, परंतु तुरंत क्या हो जाएगा, गाली भी देने लगेंगे। इसलिए ऐसे लोगों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इनकी न प्रशंसा मूल्यवान है न निंदा मूल्यवान है। निकृष्ट जनों की निंदा प्रशंसा से कुछ होता जाता भी नहीं है। अगला प्रकरण है, डाह करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता, पर सुख संपत्ति देखी सुनी जरही जे जर बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। दूसरों की सुख संपत्ति को देख सुनकर जो मूर्ख मनुष्य बिना ही आग के जलने लगते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके भाग्य से भलाई भाग कर चली जाती, यानी उनका कभी भला नहीं होता। ईर्ष्यालु मनुष्य जो दूसरों की संपत्ति संपदा नाम प्रतिष्ठा देखकर जलता कुड़ता रहता है, वो ईर्ष्या के कारण बिना आग के जल जाते हैं। दूसरे की बुराई सोचने के कारण उनका भी भला नहीं हो पाता। बुरा बोलने सोचने से आपने पाप इकट्ठा किया तो सुख कहाँ से पाएंगे, वे दुख को ही ना पाएंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति का सौभाग्य भी चला जाता है, इसलिए ईर्ष्या करने से फायदा नहीं नुकसान है। अगला प्रकरण है, दूसरों की निंदा करने वालों का मुंह काला होता। तुलसी जे कीरति चाही पर की कीरति खोई, तिनके मुँह मसी लागी हैं मिटी ही न मरी हैं धोई। तुलसीदास जी कहते हैं, जो दूसरों की कीर्ति को मिटाकर अपनी कीर्ति चाहते हैं, उनके मुख पर ऐसी कालिख लगेगी जो चाहे वो उसे धो धो कर मर जाए कभी नहीं छूटेगी। कर्म बड़ा अकाट्य होता है, जाता नहीं है। चालाकी चतुराई से भी नहीं जाता, धोखेबाजी से भी नहीं जाता है। अगला प्रकरण है, मिथ्या अभिमान का दुष्परिणाम। तनु गुण धन महिमा धर्म, ते ही बिनु जेही अभिमान, तुलसी जियत विडम्बना परिणामहु गत जान। सुंदर शरीर, सद्गुण, पर्याप्त धन, बड़ाई और धर्म में निष्ठा, इनके न होने पर भी जिसको मिथ्या अभिमान है, तुलसीदास जी कहते हैं उसका जीवन विडंबना मात्र। जीवन काल में उसकी बदनामी ही होती है और उसका परिणाम भी गया बीता बुरा ही समझना चाहिए। मरने पर भी उसे सदगति नहीं मिलती। सद्गुणों से सदगति मिलती है, सत्कर्म से सदगति मिलती है, सद्भाव हो तो सदगति मिलती है, इसके बिना कोई सदगति नहीं है। इसलिए कहते हैं दुष्टों की परवाह नहीं करनी चाहिए, न इनकी निंदा का कोई मूल्य है न प्रशंसा का।